हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज होने वाला है बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट संख्या जो है 5। तो इसमें हम आज करेंगे प्रैक्टिस सेट संख्या 5 हम करेंगे, जो बिहार दरोगा का नई भर्ती जो 2024 में आने वाली है। और यह रुक्मिणी प्रकाशन का प्लेटफॉर्म का है और इसमें टोटल 30 सेट है। तो वॉल्यूम 1 हम करवा रहे हैं। इससे पहले हम 4 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं, उसे आप लोग देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, टेस्ट सीरीज संख्या यह 5 है। स्क्रीन पे जो देख रहे हैं आप लोग, इससे पहले हम 4 करवाए हैं, वो भी देख लीजिए 1 से लेकर 4 तक। और यह 5वां है और यह डेली प्रैक्टिस सेट आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो सबसे अधिक प्रत्यास्थ है आपका स्टील। 1 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टील। प्रत्यास्थता का नियम जो है हुक ने दिया था। 2 नंबर प्रश्न है, वर्णद्धता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देता है। तो कौन सा उसको रंग दिखाई देता है? हरा रंग जो है लाल दिखाई देता है। 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग जो है हरा दिखाई देगा। 3 नंबर प्रश्न है, सूर्य से तेजी रोशनी में चल रहा कोई व्यक्ति जब अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ क्षण तक उससे स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, क्योंकि आइरिस पुतली को तत्काल प्रसारित नहीं कर पाता है। 3 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आइरिस पुतली को तत्काल प्रसारित नहीं कर पाता है। 4 नंबर प्रश्न है, पायस एक कोलाइड होता है किसका? पायस जो है किसका कोलाइड होता है? तो ये होता है द्रव में द्रव का जो है कोलाइड होता है। पायस द्रव में द्रव का कोलाइड होता है। 4 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव में द्रव का। 5 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सुरंग अटल टनल कहाँ स्थित है? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग अटल टनल जो है ये आपको हिमाचल प्रदेश में है। 5 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। 6 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक साक्षर संघ राज्य क्षेत्र है, कौन सा है? तो ये आपका है लक्षद्वीप। 6 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप। 7 नंबर प्रश्न है, रक्त में प्रति स्कंदक पदार्थ कौन सा है रक्त में? तो ये है आपका हेपेरिन। 7 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेपेरिन। 8 नंबर प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हिंदू वृद्धि दर पद किसने बनाया था? तो ये बनाया था आपको राज कृष्णा ने। 8 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज कृष्णा। 9 नंबर प्रश्न है, मीठे स्वाद की अनुभूति के जीभ पर स्वाद केंद्र स्थित होते हैं कहाँ? ये होते हैं अग्रभाग पर। 9 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अग्रभाग। 10 नंबर प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मुख्य रूप से किस वन्य प्राणी के संरक्षण से संबंधित है? जिम कॉर्बेट तो ये आपको संरक्षण से संबंधित है किससे? यह बाघ से। 10 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाघ। 11 नंबर प्रश्न है, विश्व बैंक का एक अन्य नाम क्या है? तो इसका जो है एक अन्य नाम है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। 12 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार का आपातकालीन अधिकार है? तो इसके पर भारत के राष्ट्रपति के पास जो है 3 प्रकार के आपातकालीन अधिकार है। 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 प्रकार। 13 नंबर प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा गया और ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया? तो वे शहर है आपका पीटर मैरिट्सबर्ग। 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी आपकी एनी बेसेंट। 14 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट।
15 नंबर पर संसार में माइका का सबसे बड़ा उत्पादक है। संसार में माइका का सबसे बड़ा उत्पादक है तो यह भारत। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। सत्रह नंबर प्रश्न, भारत के उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश थी। तो पहली यानी प्रथम महिला न्यायाधीश थी आपको मीरा साहिब फातिमा बीबी। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है। सबसे पुराना वेद है कौन सा है, तो ये है आपका ऋग्वेद। 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। 20 नंबर प्रश्न है, अब तक के समस्त मानव जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह कथन है किसका। तो यह कथन आपका मार्क्स का। 20 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर प्रश्न है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, यह कहा जाता है कालिदास को। 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कालिदास। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने 5 दुर्गों की एक श्रृंखला बनाई जिसे मानकोट का दुर्ग कहा जाता है। तो ये है आपका इस्लामा सासूर। 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर प्रश्न है, हाइकिंग स्ट्रेप शब्द किस खेल से संबंधित है। ये संबंधित है पाल नौकायन। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाल नौकायन। 25 नंबर प्रश्न है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। तो ये शासन था नंद वंश का। 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नंद वंश। 26 नंबर प्रश्न, अपनी मदुराई विजय कीर्ति में अपने पति देखिए यहाँ पे थोड़ा जो है स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, इसके लिए हम सॉरी बोलना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे है, अपनी मदुराई विजय कीर्ति में अपने पति बुक्का, यहाँ बुक्का बुक्का के विजय अभियान का वर्णन करने वाले कवित्री थी। तो कौन थी, तो ये आपको थी गंगा देवी। 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा देवी। 27 नंबर प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। तो ये जो किया गया आपको महाकश्यप के द्वारा। 27 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाकश्यप। 28 नंबर प्रश्न है, अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन का केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये है आपका बंगाल, ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर प्रश्न, आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे की पैरवी के लिए गठित टीम का नेतृत्व किसने किया। तो ये किया आपका भूला भाई देसाई। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर प्रश्न है, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। स्वर्ण कमल पुरस्कार तो ये दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिनेमा। 31 नंबर प्रश्न, भारत के उन उपराष्ट्रपतियों का नाम पता है जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। तो वे हैं आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्ला, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 32 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 18 जुलाई को, ऑप्शन नंबर ए। 33 नंबर प्रश्न, इग्नू का मुख्यालय कहाँ है। इग्नू तो इग्नू का मुख्यालय है आपको नई दिल्ली में। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। 34 नंबर प्रश्न, प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। ये आपको उड़ीसा राज्य में स्थित है। 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। 35 नंबर प्रश्न है, साइकिल के ट्यूब गर्मियों में अधिकतर क्यों फटते हैं। तो इसका फटने का कारण गर्मी के कारण ट्यूब में उपस्थित वायु फैलती है और इस फैलाव के कारण ट्यूब फट जाती है। 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गर्मी के कारण ट्यूब में उपस्थित वायु फैलती है और इस फैलाव के कारण ट्यूब फट जाती है।
36 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो यह था स्पुतनिक 1, ऑप्शन नंबर बी। 38 नंबर प्रश्न, भारत ने अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट किया था, कहाँ पे किया था? तो ये किया था पोखरण में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 40 नंबर प्रश्न है, 39 नंबर प्रश्न, भारत के किस राज्य में कॉफी और चाय दोनों मुख्य नकदी फसलें हैं? तो ये आपका कर्नाटक, 39 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। 40 नंबर प्रश्न है, किस खेल में गेम पॉइंट से गेम और गेमों सेट बनते हैं? ये बनते हैं टेनिस, 40 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी टेनिस। 41 नंबर प्रश्न है, विषैले सर्पों में विष ग्रंथि परिवर्तित होती है, कहाँ पे? तो ये होगी लार ग्रंथि से। 41 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी लार ग्रंथि। 42 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये होगा अनुच्छेद आपको 85। 42 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 85। 43 नंबर प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई? तो ये होगा 61वां संविधान संशोधन। 43 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। 44 नंबर प्रश्न, तीसरी कसम फिल्म किसकी कहानी पर आधारित है? तो यह फणीश्वर नाथ रेणु के, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, फणीश्वर नाथ रेणु। 46 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी ने अपना रंग भेद के विरुद्ध आंदोलन कहाँ से शुरू किया? तो ये किया है नाटाल से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 47 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं है? होगा जायदाद का अधिकार, ऑप्शन नंबर ए। 48 नंबर प्रश्न है, पदार्थ के गुणधर्मों और पदार्थ के उपयोग को दर्शाती निम्नलिखित सारणी पढ़े। यहाँ है सामग्री, यहाँ उपयोग। तो यहाँ देखिए, यहाँ है आघात वर्ध्य, तो इसका जो होगा आपको आघात वर्ग का क्या होगा? तो इसका देखिए ए का क्या होगा? 3 होगा, भोज सामग्री को लपेटने में। इसके बाद है, तो यहाँ आपको हम दिखा रहे हैं, इसका कुछ यहाँ पे है, ए का हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बी की बात करें तो बी का 5 होगा। 5 में क्या है? उच्च ऊष्मा प्रसार। इसके बाद सी का 1 हो जाएगा। इसके बाद डी का 2 हो जाएगा। डी में क्या है? प्रबल धातु, इसका क्या हो जाएगा? 2। यहाँ हम डी लिख रहे हैं सेतु निर्माण में। और ई का हो जाएगा आपको 4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी में हो जाएगा आपको 3। इसके बाद हो जाएगा 5, 1, 2, 4। उनचास नंबर प्रश्न है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? तो ये आपको 33, ऑप्शन नंबर सी। 50 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी पर दिखने वाला सबसे प्रकाशमान ग्रह कौन सा है? तो ये ग्रह है शुक्र। 50 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी शुक्र। 51 नंबर प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितनी है? तो ये आपको 918, ऑप्शन नंबर ए। 52 नंबर प्रश्न है, किसी ईंट द्वारा नियत क्षेत्रफल पर लगाए जाने वाले दाब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर जो है बी, यानी एक कथन सही है। 53 नंबर का प्रश्न है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उस व्यक्ति को दिया जा सकता है जिसका रक्त समूह ए है? तो या तो ए या तो ओ, ऑप्शन नंबर बी। 54 नंबर प्रश्न है, पोटोमीटर नापता है किसको? तो पोटोमीटर नापता है वाष्पोत्सर्जन को, ऑप्शन नंबर बी। 55 नंबर प्रश्न है, डीएनए की प्रकृति किस
प्रावस्था में होती है? तो ये होती है एस प्रावस्था में। 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 56 नंबर प्रश्न है, स्तनधारियों के दो प्रमुख लक्षण जो उन्हें अन्य कशेरुकों से अलग करते हैं, तो वे हैं आपको क्या है? वे स्तन ग्रंथियों एवं दांत, ऑप्शन नंबर डी। 57 नंबर प्रश्न है, स्थलीय स्तनधारियों के मूत्र में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद होता है, तो इसमें होता है यूरिया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 58 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी परजीवी है? तो इसमें अमीबा जो है प्रोटीयस जो है परजीवी है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 59 नंबर प्रश्न है, गुणसूत्र की अगुणित संख्या पाई जाती है, तो ये पाई जाती है किसमें? अमीबा में, अमीबा में। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अमीबा। 60 नंबर प्रश्न है, हमारे शरीर में पाया जाने वाला फास्फोरस तत्व उपस्थित रहता है किसमें? तो ये उपस्थित रहेगा हड्डियों एवं दांत में। 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 61 नंबर प्रश्न, वसा संचित होती है, तो वसा किस में संचित होती है? तो ये होती है एडिपोज में। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एडिपोज। 62 नंबर प्रश्न है, 21-23 किसका डेंटल सूत्र है? तो यह आदमी का। 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आदमी का। 63 नंबर प्रश्न, वास्तविक नाभिक पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं उच्च पादप कोशिका में। 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 64 नंबर प्रश्न है, एक ही पौधे के दो विभिन्न पुष्पों के बीच होने वाला परागण क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा गैटिनोगेमी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गैटिनोगेमी। 65 नंबर प्रश्न, व्हेल, शार्क, डॉल्फिन और मछली सभी जलीय जीव हैं, निम्न में से कौन सा कथन उनके श्वसन तंत्र का सही प्रकार से वर्णन करता है? तो ये करेगा व्हेल और डॉल्फिन फुफ्फुस के द्वारा श्वास लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 66 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 के अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो ये हुआ आपको फैजपुर में। 1937 का अधिवेशन जो है ये फैजपुर में हुआ है। 67 नंबर प्रश्न, हीरे के चतुष्फलकीय संरचना क्यों होती है? तो इसका कारण है sp3 संरचना के कारण। 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 68 नंबर प्रश्न है, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो इसमें है आपको 40। 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 40। 69 नंबर प्रश्न, सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब से हो गए थे। कौन सा शहर था? ये शहर था आपका बढ़ी। 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बढ़ी। 70 नंबर प्रश्न है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? ये जो किया गया था उदयन के द्वारा। 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उदयन। 71 नंबर प्रश्न, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ी है? तो ये नेपाल की सीमा, ऑप्शन नंबर बी। 72 नंबर प्रश्न, रॉबर्ट ओवेन निम्न में से किस देश का निवासी था? तो ये निवासी था आपको ग्रेट ब्रिटेन का। 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 73 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने प्रथम विश्व युद्ध के समय युद्ध का अंत करो का नारा दिया था? युद्ध का अंत करो का नारा दिया था, ये दिया था लेनिन ने। 73 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लेनिन। 74 नंबर प्रश्न है, श्रीनगर निम्न में से किस नदी के किनारे बसा है? श्रीनगर, तो श्रीनगर बसा है आपको झेलम नदी के किनारे। 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी झेलम नदी। 75 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा द्वीप अमेरिका के अधीन है? तो ये होगा प्यूर्टोरिको। 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्यूर्टोरिको। 76 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस सिद्धांत में कहा गया है कि सत्य तो शाश्वत और निर्विकार है परंतु मनुष्य स्वयं अपूर्ण है? ये कहा गया है सत्याग्रह में। 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सत्याग्रह। 77 नंबर प्रश्न, समाज विवाह अपनी ही जाति से करते हैं, यह किस प्रकार का मूल्य है?
ये अमूल्य है, निश्चित मूल्य। 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निश्चित मूल्य। 78वां प्रश्न है, डैश परिवर्तन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी देश के आधिकारिक नागरिक उच्च भौतिक स्तर को प्राप्त करते हैं। तो ये करेगा आपको विकास। 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विकास। 79 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस स्थान पर राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संरक्षण ब्यूरो अवस्थित है? अवस्थित है लखनऊ में। 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ। 80 नंबर प्रश्न, दूर संचार प्रणाली के लिए प्रयोग होने वाली भारतीय उपग्रह श्रृंखला है, कौन सा इसमें से? तो इसमें से आपको इनसैट। 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनसैट। 81 नंबर प्रश्न, द फेडरेशन इंटरनेशनल की नेशनल एमेच्योर निम्न में से किसे संचालित करती है? तो ये संचालित करेगी तैराकी को। 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तैराकी। 82 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान कहाँ अवस्थित है? यह अवस्थित है डोनापाला में। 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डोनापाला। 83 नंबर प्रश्न है, किसानों की सहायता हेतु नमो शेतकारी महासंगम योजना किस राज्य ने शुरू किया? तो ये किया है आपको महाराष्ट्र ने। 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। 84 नंबर प्रश्न, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह किया गया है गाजियाबाद में। 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गाजियाबाद। 85 नंबर प्रश्न, डॉक्टर विजय दर्डा द्वारा लिखित पुस्तक रिंग साइट का विमोचन किसने किया? क्या है डॉक्टर शशि थरूर। 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 86 नंबर प्रश्न, 2 जून 2023 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया सेलेस्ते साउलो को। 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेलेस्ते साउलो। 87 नंबर प्रश्न, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है जनार्दन प्रसाद को। 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनार्दन प्रसाद। 88 नंबर प्रश्न है, G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ है जापान में। 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। 89 नंबर प्रश्न है, फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है आपको कर्नाटक ने। 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। 90 नंबर प्रश्न, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पे है? तो ये है आपको 161वां स्थान पे है। 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 91 नंबर प्रश्न है, 15 अगस्त 2023 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? इसमें 75 हैं। 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 75। 92 प्रश्न है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक CGA कौन बने हैं? तो ये बने हैं SS दुबे। 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 93 नंबर प्रश्न है, ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं? ये बने हैं चार्ल्स तृतीय। 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स तृतीय। 94 नंबर प्रश्न है, किस टेनिस खिलाड़ी को आत्मकथा क्रॉस कोर्ट का विमोचन किया? तो ये क्या है, जयदीप मुखर्जिया, ऑप्शन नंबर बी। 95 नंबर प्रश्न है, जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 को किसने शुरू किया? ये किया द्रौपदी मुर्मू ने। 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रौपदी मुर्मू। 96 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहाँ किया जाएगा? तो किया जाएगा लातूर, महाराष्ट्र में। 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लातूर, महाराष्ट्र। 97 नंबर का प्रश्न है, केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत किन 2 स्थानों को विकास के लिए चुना है? ये चुना है गया और नालंदा, जो बिहार में है। 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 98 नंबर प्रश्न है, ICC पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये देश किया यानी भारत किया था। इसके बाद जो है 99 नंबर प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 में फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? जीता है RRR यानी RRR, ऑप्शन नंबर बी।
100 नंबर का प्रश्न और इस सेट का लास्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजित हुआ। यह हुआ है आपको, देखिए फिर से, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये हुआ है आपको न्यूयॉर्क अमेरिका में। एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क अमेरिका में है।